Good afternoon, friends. Today we are going to talk about Amitabh Ghosh. As you all know that we are running a series of Indian writers. In this list today we have a writer named Amitabh Ghosh. अमिताभ घोष के बारे में आज बात करेंगे यहाँ पर। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि 100 लाइक्स का टारगेट, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे, 100 लाइक्स तो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे अमिताभ घोष के बारे में। तो अमिताभ घोष से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अमिताभ घोष की बात करें तो इनके लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम इनका जन्म हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्न लिखा है 11 जुलाई 1956 को इनका जन्म हो रखा है। 11 जुलाई 1956 को इनका जन्म हुआ, कहाँ पर? कोलकाता में, वेस्ट बंगाल, इंडिया। ठीक है, और इसके अतिरिक्त बात करें तो इन्होंने जब इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने जो अपना बीए यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया था वो कहाँ से किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया था। तो कहाँ से किया इन्होंने? ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो ही डिड बीए एंड एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इन्होंने बीए एमए जो है कंप्लीट किया था। इसके अतिरिक्त बात करें तो इनकी वाइफ के बारे में बात करें तो इनकी वाइफ का नाम क्या था? डेबोरा बेकर करके, डेबोरा बेकर इनकी वाइफ का नाम था। तो अमिताभ घोष के बारे में बात करें आगे, अगला पॉइंट जो हमारा यहाँ पे है आप देख सकते हैं, अमिताभ घोष इज़ एन इंडियन राइटर। क्या है? एक इंडियन राइटर हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इंडियन राइटर की हमारी ये सीरीज चल रही है। एंड द विनर ऑफ द 54th ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ यहाँ पे लिखा जाता है बट हिंदी में ज्ञानपीठ बोला जाता है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। 54वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो इनको दिया गया था। तो इसके अतिरिक्त बात करें, बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क्स इन इंग्लिश फिक्शन। इंग्लिश फिक्शन में अपने वर्क्स, फेमस वर्क्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि बात करें द शैडो लाइन्स है, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे वर्क्स हैं जैसे द हंग्री टाइड, और आगे हम डिस्कस करेंगे तो इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में भी। और यहाँ पे बात करें इनके एजुकेशन के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट, ही वॉज एजुकेटेड एट ऑल बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल, यानी कि बोर्डिंग स्कूल से इन्होंने अपना जो शिक्षा ग्रहण की थी। बोर्डिंग स्कूल कहाँ पे था? द दून स्कूल करके था ये, द दून स्कूल इन देहरादून। देहरादून यानी कि आप सभी को पता है जो कि एक अस्थायी राजधानी बोल सकते हैं उत्तराखंड की। तो दून जो स्कूल था वहाँ से इन्होंने अपनी एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्राप्त की। इसके अतिरिक्त अब जब पले बड़े यानी कि कहाँ पे ग्रो अप किया इन्होंने, तो ही ग्रू अप, आप देख सकते हैं, ही ग्रू अप इन इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वेयर डिड अमिताभ घोष ग्रो अप। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। नोटेबल वर्क्स इनके बारे में बात करें तो नोटेबल वर्क्स जो इनके हैं उसमें देख सकते हैं आप लिस्ट में यहाँ पे। तो हम बात कर रहे थे इनके नोटेबल वर्क्स के बारे में। तो नोटेबल वर्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें दी शैडो लाइन करके है। दी शैडो लाइन्स 1988 में ये क्या हो रखा है? पब्लिश हो रखा है। इसके अलावा सेकंड वर्क की बात करें, दी ग्लास पैलेस करके है, 2000 में पब्लिश हो रखा है। सी ऑफ पपीज ये 2008 में हो रखा है। इसके अलावा 2008 से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट वर्क और बताऊं तो अरविंद अडिगा दी वाइट टाइगर करके आपने सुना होगा। इसके अलावा फोर्थ वर्क जो है यहाँ पे, रिवर ऑफ स्मोक 2011 कंपेयर कराया था मैंने 2008 की जब बात आई थी यहाँ पे। दी हंग्री टाइड करके 2004। और इसके अलावा अब बात करें तो यहाँ पे साइड से मैंने कुछ और पॉइंट्स भी लिखे हैं, इन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अमिताभ घोष के बारे में लिखा है, डिड पीएचडी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब क्वेश्चन ये बन सकता है, फ्रॉम वेयर डिड अमिताभ घोष डिड पीएचडी। तो फ्रॉम वेयर डिड अमिताभ घोष कंप्लीट अदरवाइज डू हिज पीएचडी करके ऐसे यहाँ पे बनेगा, क्योंकि डिड नहीं आएगा। आपको पता है वेयर डिड कहाँ से इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। फ्रॉम वेयर डिड अमिताभ घोष गेट हिज पीएचडी। तो यहाँ पे बनेगा आंसर, क्या बन जाएगा हमारा? आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करके। ठीक है, इसके अलावा एवरेस्ट ट्रिलॉजी करके है इनका, आइविस
ट्रियोलॉजी करके है, जिसमें आइविस ट्रियोलॉजी, ये इसमें कौन कौन से वर्क इंक्लूड हैं इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है हमने सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर। फ्लड ऑफ फायर 3 वर्क्स हैं ईविस ट्रियोलॉजी करके। ये एक कलेक्शन टाइप का है 3 वर्क्स का, जिसमें सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर करके। तो अब ये किस पे सेट हैं, तो इट इज़ सेट इन 1830। तो 1830 पे ये आइविस ट्रियोलॉजी सेट है, ठीक है, उस पर आधारित है। अब बात करें यहाँ पे अगले पॉइंट के बारे में, तो अगला पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, घोष के बारे में है। घोष इज़ द ऑथर ऑफ द सर्कल ऑफ रीजन। सर्कल ऑफ रीजन के ये ऑथर हैं। और अगर बात की जाती है डेवी न्यूबल की, डेवी न्यूबल यानी कि जो इनका मेडन, जो पहला पदार्पण यानी कि बोल सकते हैं, जो नोवेल इन्होंने जब लिखना स्टार्ट किया तो उनमें सबसे पहला नोवेल इनका कौन सा था, तो सबसे पहला वर्क कौन सा था, तो हिज डेवी न्यूबल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है डेवी न्यूबल इनका था द सर्कल ऑफ रीजन करके था, द सर्कल ऑफ रीजन। तो इसके अतिरिक्त बात करें यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लिखा है नोटेबल अवार्ड्स करके इनके बारे में। नोटेबल अवार्ड्स क्या क्या हैं ये देख सकते हैं आप। इनको 54th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। इसके अतिरिक्त बात करें तो फर्स्ट इंडियन राइटर इन इंग्लिश, फर्स्ट इंडियन राइटर इन इंग्लिश यानी कि पहले इंडियन राइटर हैं जिनको इंग्लिश में क्या मिला है, टू हैव बीन चूजन फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए इनको चुना गया, यानी कि ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए। पहले इंडियन राइटर हैं जो इंग्लिश में जितने भी राइटर्स ने लिखा है, तो उनमें ये अमिताभ घोष ही पहले ऐसे राइटर हैं जो ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए चुने गए। अब ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है, इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। ये देखिए इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये इंडिया का हाईएस्ट यानी कि सर्वोत्तम बोल सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, सम्मान है, ठीक है, ऑनर। तो अब यहाँ पर जो इनको अवार्ड्स मिल रखे हैं उसमें देखिए दूसरा अवार्ड है साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी मिला है इनको, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल रखा है किसके लिए, फॉर द शैडो लाइन्स। शैडो लाइन्स जो कि हमने बात की थी 1988 में पब्लिश हो रखा है, 1990 में इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। अब बात करें इसी वर्क के लिए यानी कि दी शैडो लाइन्स के लिए इनको आनंदा पुरस्कार भी मिल रखा है। ये देखिए आनंदा पुरस्कार यहाँ पे किसके लिए मिल रखा है, फॉर द शैडो लाइन्स के लिए। और इसके अतिरिक्त अगला जो इनको प्राइज़ मिला है डैन डेविड प्राइज़ करके, डैन डेविड प्राइज़ ये 2010 में मिल रखा है इनको। और नेक्स्ट प्राइज़ की बात करें तो पद्मश्री मिला है इनको। पद्मश्री कब मिला है, 2007 में मिला है। पद्मश्री कब मिला है, 2007 में मिला है। और अब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की बात करें तो जो शैडो लाइन है उसमें जो कैरेक्टर है जो अधिकतर पूछा जाता है तो त्रिदीप करके है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा भी यहाँ पे त्रिदीप करके, ये त्रिदीप कैरेक्टर है किसमें, शैडो लाइन्स में। शैडो लाइन 1988 में पब्लिश हो रखा है, 1990 में इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। तो इसमें 256 पेजेस हैं। कितने हैं शैडो लाइन्स में, 256 पेजेस। यहीं पे हमने ये लिखा भी है इसके बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इनके वर्क से रिलेटेड हैं। अब बात करें अगले पॉइंट के बारे में, यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ही एजुकेटेड फ्रॉम द दून स्कूल इन देहरादून। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। कहाँ से इन्होंने ये, फ्रॉम वेयर डिड ही एजुकेटेड, फ्रॉम वेयर वॉज ही एजुकेटेड, ऐसे बनेगा क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वॉज ही एजुकेटेड, तो आंसर हो जाएगा ही वॉज एजुकेटेड फ्रॉम द दून स्कूल इन देहरादून। बोर्डिंग स्कूल की बात की थी हमने, ऑल बॉयज बोर्डिंग स्कूल, तो वहाँ से इन्होंने ये एजुकेटेड थे। हिज कंटेम्प्रेरीज, इनके कंटेम्प्रेरीज की बात करें तो इनके जो समकालिक थे एट दून इंक्लूडेड ऑथर, उसमें कौन कौन से ऑथर्स हैं जो इनके समकालिक थे, उसमें विक्रम सेठ यानी कि गोल्डन गेट वाले, जो कल हमने भी डिस्कस किया था यहाँ पे। इसके अतिरिक्त इनका टेल ऑफ मेलन सिटी करके हमने डिस्कस किया था क्लास 11th NCERT की जो बुक्स, जो चैप्टर्स हमने लिए थे, जो कंटेंट उठाया था, उसमें जो वर्क्स हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा विक्रम सेठ ने गोल्डन गेट करके भी लिखा है। और बात करें हिस्टोरियन कौन थे, राम गुहा करके थे हिस्टोरियन, इतिहासकार हैं राम गुहा। तो ये इनके क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे। तो पूछा जा सकता है कि हु वर द कंटेम्प्रेरीज ऑफ अमिताभ घोष, तो ऑप्शंस ऐसे करके आ सकते हैं वहाँ पे, विक्रम सेठ, राम गुहा और कुछ और भी आ सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव करके ऐसे भी ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्क यहाँ पे बात करें
नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट जो है, हिज फर्स्ट जॉब वॉज, अब इनकी जो पहली जॉब थी वो कहाँ पे थी? एट द इंडियन एक्सप्रेस। कहाँ पर इनकी थी फर्स्ट जॉब? इंडियन एक्सप्रेस में थी। इंडियन एक्सप्रेस नाम का एक न्यूज़पेपर था इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस नाम का एक न्यूज़पेपर था, वो वहाँ पे इन्होंने पहले अपनी जॉब की। अब अगला वर्क यहाँ पे अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर द ग्लास पैलेस, जो इनका एक वर्क है, द ग्लास पैलेस इज विनर ऑफ ग्रैंड प्राइज फॉर फिक्शन। ग्रैंड प्राइज इनको मिला फिक्शन में, किसके लिए? द ग्लास पैलेस के लिए मिला इनको। तो कौन सा प्राइज था वो फिक्शन में? फ्रैंकफर्ट ई बुक अवार्ड। फ्रैंकफर्ट ई बुक अवार्ड करके था, फ्रैंकफर्ट ई बुक अवार्ड मिला था किसके लिए? द ग्लास पैलेस के लिए मिला था, जो कि क्या था? ग्रैंड प्राइज फॉर फिक्शन। फिक्शन के लिए जो ग्रैंड प्राइज होता है, जो बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, जो एक अवार्ड दिया जाता है, तो वो फ्रैंकफर्ट ई बुक अवार्ड 2001 में इनको मिला था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें यहाँ पे, अगला पॉइंट जो हमारा होगा वो क्या होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोवेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके नोवेल्स कौन कौन से हैं? दिस सर्कल ऑफ रीजन। दिस सर्कल ऑफ रीजन 1986 में पब्लिश हो रखा है, डेब्यू नोवेल है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। इट इज हिज डेब्यू नोवेल द सर्कल ऑफ रीजन। सेकेंड अगर बात करें द शैडोलायंस 1988 इट वाज पब्लिश्ड एंड फॉर द शैडोलायंस ही गॉट साहित्य अकेडमी इन 1990 में साहित्य अकेडमी मिला इसके लिए। तो इसके अलावा कलकत्ता क्रोमोसोम्स है 1995 में, और द ग्लास पैलेस जिसके लिए फ्रैंकफर्ट ई बुक अवार्ड मिला था, जो कि ग्रैंड प्राइज फॉर फिक्शन बोल सकते हैं, इन 2001 अभी बात की हमने। अब इसमें क्या है? 7 पार्ट्स हैं। द ग्लास पैलेस में जो है 7 पार्ट्स हैं, जिसके लिए इनको फ्रैंकफर्ट ई बुक अवार्ड मिला था 2001 में। इसके अतिरिक्त बात करें दी गन आइलैंड करके है। गन आइलैंड जो है इनका लास्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2019 यानी कि हाल ही में रिसेंट बुक अगर पूछी जाती है तो इनकी गन आइलैंड करके है, किसकी? अमिताभ घोष की। अब कलकत्ता क्रोमोसोम्स के अगर थीम की बात की जाए तो थीम इसकी क्या है? साइलेंस वॉज द रिकरिंग थीम। साइलेंस वॉज द रिकरिंग थीम। आपको ऐसे यहाँ पे एरो करके दिया गया है। साइलेंस जो थी वो रिकरिंग थीम थी, किसकी? मोटिव बोला जाता है जिसको, रिकरिंग थीम को। तो कलकत्ता क्रोमोसोम्स की थीम थी साइलेंस। इसके अतिरिक्त साइलेंस किसी एक वर्क की और भी थीम थी। आप बता सकते हैं कौन सा वर्क था, किसका था? शशि देशपांडे का था, किसका था? दैट लॉन्ग साइलेंस करके, अगर आपको याद हो तो किसका वर्क है ये तो आप ज़्यादा आपको अच्छे से पता होगा। इसके अतिरिक्त कुछ और नॉवेल्स हैं। दी हंग्री टाइड करके 2004 में पब्लिश हो गया। सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, ये जो हैं जो इविस ट्रियोलॉजी हमने बात की थी, तो जो कि 1830 पे सेट थी, 1830s पे, 1830 के दशक पे जो आधारित थी। कौन सी? इविस ट्रियोलॉजी। उसमें कौन कौन से थे? सी ऑफ पॉपीज और रिवर स्मोक, फ्लड ऑफ फायर करके। 2008 में सी ऑफ पॉपीज हो गया, रिवर ऑफ स्मोक 2011 और फ्लड ऑफ फायर 2015। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो अगले पॉइंट्स की नॉन फिक्शन में देखिए आप। नॉन फिक्शन में क्या है? इन एन एंटीक लैंड 1992 में है। नॉन फिक्शन की बात करें तो यहाँ पे तो नॉन फिक्शन में क्या आ जाएगा? जो फिक्शनल वर्क नहीं है, यानी कि जो नोवेल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उसके अतिरिक्त तो उसमें क्या आ सकते हैं? आपके एसेज वगैरह ये आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख दिया भी है एसेज करके, निबंध, जो कि किस पे बेस्ड होते हैं? बोल सकते हैं रियलिटी पे। तो डांसिंग इन कंबोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा। डांसिंग इन कंबोडिया एट लार्ज इन बर्मा 1998 ये एसेज है इनका। और इसके अलावा काउंटडाउन 1999, काउंटडाउन यानी कि उल्टी गिनती बोलते हैं ना, काउंटडाउन स्टार्ट होना। तो द इमाम एंड द इंडियन, द इमाम एंड द इंडियन करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्क है इनका द इमाम एंड द इंडियन, ये 2002 में एसेज करके यहाँ पे लिखा है। इसके अतिरिक्त बात करें इंसेंडियरी करके या इंसेंडायरी, अब जो पढ़ना है आपको जैसे भी प्रोनाउंसिएशन इसका होगा आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। इंसेंडायरी सर्कमटेंसेज 2006 एसेज करके ये भी। और द
लास्ट यहाँ पे देख सकते हैं द ग्रेट रीअरेंजमेंट, ये जो है इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। द ग्रेट रीअरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल करके है द ग्रेट रीअरेंजमेंट। ये कब पब्लिश हो रखा है? 2016 में, अभी हाल ही की बात करें तो ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा है। और इसके अतिरिक्त कुछ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो भी हमने लिखे हैं, तो उसमें क्या है देखिए, जो द घोस्ट्स ऑफ मिसेस गांधी, द घोस्ट ऑफ मिसेस गांधी, यानी कि घोस्ट मीन्स भूत बोलते ना, तो मिसेस गांधी ये ऐसे है, किसका ऐसे है? अमिताभ घोष, अमिताभ घोष का ऐसे है दी घोस्ट्स ऑफ मिसेस गांधी करके। इसके अतिरिक्त एक वर्क यहाँ पे और था जो कि आपने देखा होगा नोवेल में, जंगलनामा करके है इनका, एक नोवेल इनका जंगलनामा करके भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे और इनकी बायोग्राफी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस की। तो अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर्स की। तो ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा आप क्वेश्चन आंसर हम आपको वैसे ही उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे बता देंगे यहाँ पे। तो बायोग्राफी हमने पढ़ ली, वर्क्स पढ़ लिए, तो इतना क्वेश्चन आंसर इतना मैटर नहीं करते हैं। तो व्हेन वाज अमिताभ घोष बोर्न, अमिताभ घोष का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था इनका जन्म, कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में हुआ था, ये आपको पता है, वेस्ट बंगाल कोलकाता इंडिया में। और बात करें तो ये पले बड़े कहाँ पे थे? वेयर डिड ही ग्रो अप करके आता है, तो इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, जो हमने अभी इससे पहले जो बायोग्राफी पढ़ी थी उसमें पढ़ा था, ठीक है। और बात करें इनकी एजुकेशन की, तो ये बोर्डिंग स्कूल, ऑल बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल, दून स्कूल करके है देहरादून में, वहाँ से। और इनके कंटेम्प्रेरी कौन कौन थे? तो कंटेम्प्रेरी में आपको पता है हिस्टोरियन राम गुहा और विक्रम सेठ थे। तो व्हेन वाज अमिताभ घोष बोर्न, तो आपको पता होगा अमिताभ घोष का जन्म कब हुआ था। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है, तो मैं काउंटडाउन स्टार्ट करता हूँ। 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपको पता है 1956 है, 1956 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच नंबर ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड डिड ही रिसीव, कौन सा नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड था? तो ये पहले इंडियन राइटर थे, फर्स्ट इंडियन इंग्लिश राइटर बोलेंगे, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश राइटर टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड कौन सा अवार्ड है? ये है, बोल सकते हैं द ग्रेटेस्ट, बोल सकते हैं इंडिया का द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, ठीक है। लिटरेरी अवार्ड जो है, ये जो हाईएस्ट, जो सबसे उच्च दर्जे का जो अवार्ड होता है किसके लिए? साहित्य में, तो उसको ज्ञानपीठ अवार्ड बोला जाता है। और ये कौन से नंबर का था? आपको मैं फिर से टाइम दे रहा हूँ, 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 54वें नंबर का था, 54th नंबर का था ये ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, फॉर विच वर्क डिड ही गेट साहित्य अकेडमी अवार्ड है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक्स है, तो ऑटोमेटिक जब टाइप करते हैं हम तो उस टाइम साहित्य की जगह ये, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, साहित्य है ये, साहित्य अकेडमी अवार्ड है, ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड है। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला था इनको? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनको दी शैडो लाइन्स के लिए। किसके लिए मिला था? शैडो लाइन्स के लिए। 1988 में पब्लिश हुआ था। when did the Shadow Line publish? It was published in 1988. For which work did he get the Sahitya Academy Award? So answer will be, you have 5 seconds time only. 5 4 3 2 1। तो इसमें आंसर हो जाएगा करेक्ट कौन सा? साहित्य अकेडमी किसके लिए मिला था? हम ऑलरेडी बता चुके हैं, शैडो लाइन्स के लिए। 1988 में पब्लिश हो रखा है। 1990 में इसके लिए क्या मिला है? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। इसके अतिरिक्त और भी अवार्ड थे जो हमने डिस्कस किए वहाँ पर। कलकत्ता क्रोमोसोम्स के बारे में भी हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था आपको। कौन सा पॉइंट था? कलकत्ता क्रोमोसोम्स की जो थीम है, रिकरिंग थीम जो थी इसकी, साइलेंस
इज़ द रिकरिंग थीम ऑफ कलकत्ता क्रोमोसोम्स। और मैंने साइलेंस थीम पे बेस्ड बताया था, फॉर दैट लॉन्ग साइलेंस करके बताया था मैंने, इससे कंपेयर करते हुए। और गन आइलैंड आपको पता है रिसेंट वर्क है इनका, जो हाल ही में अभी 2000 कितने में बताया था, 19 में। देख लेते हैं एक बार कितने में था, ये देखिए 2019 में गन आइलैंड रिसेंट बुक करके यहाँ पे हमने लिखा है। रिकरिंग थीम को मोटिव भी बोला जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड अमिताभ घोष गेट पद्मश्री। पद्मश्री कब मिला इनको, अमिताभ घोष को, तो 2007 में मिला। ठीक है, कब मिला था, 2007 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहा हमारा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भी है भैया, क्वेश्चन नंबर, त्रिदीप इज अ कैरेक्टर ऑफ, त्रिदीप कैरेक्टर है किसका है, कौन से नोवेल का है, कौन से जो नोवेल में ये कैरेक्टर है, कौन से प्ले में कैरेक्टर है, कहने का मतलब है। तो द ग्लास पैलेस करके है। इसके अतिरिक्त ग्लास पैलेस में हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था, इसमें 7 पार्ट्स हैं और इसके लिए क्या मिला था इनको, फ्रैंकफर्ट ईवू अवार्ड 2001 में। अब बात करें दी सर्कल ऑफ रीजन, डेवी नोवेल है। शैडो लाइंस के हम बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। हंग्री टाइड, और ये 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे। त्रिदीप करेक्टर कौन से उसमें है, तो शैडो लाइन में हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके बारे में, अमिताभ घोष के बारे में। इंडियन लिटरेचर की ये सीरीज हमारी जारी रहेगी। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं दिखानी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे वर्क्स हमने दिए हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, वर्क्स जंगलनामा करके भी है, ये आपको याद रखना है। और पहली जॉब इनकी इंडियन एक्सप्रेस में। और फ्रैंकफर्ट ईवू अवार्ड ये किसके लिए मिला है, द ग्लास पैलेस के लिए मिला है। तो ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा और अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स को।